आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते इस वक्त की ख़ास खबरों पर। हुकूमत आज राज्यसभा और लोकसभा में फहरिस्तबंद बिलों को पास कराने की करेगी कोशिश। दूसरी तरफ अपोजिशन ने SIR समेत कई उमूर पर हुकूमत को घेरने की बनाई हिकमत अमली। आज जारी होगी बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 1 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती है शिकायत। इलेक्शन कमीशन शुरू करेगा नए वोटरों को शामिल करने की मुहिम। आज से बदल जाएंगे कई ज़ाब्ते। UPI EMI से लेकर LPG सब्सिडी में अहम तब्दीलियां। सर्वर पर दबाव कम करने की कोशिश। ट्रंप ने कई ममालिक पर फिर लगाया टैरिफ। 10 से 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर किए दस्तखत। कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% किया टैरिफ। खेलों में ओवल टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ लड़खड़ाई टीम इंडिया। 6 विकेट पर बनाए 204 रन। करुण और सुंदर क्रीज पर मौजूद। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे मानसून इजलास की। आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 10वां दिन है। 3 बिल आज लोकसभा में गौर और मंजूरी के लिए फहरिस्तबंद हैं। ये बिल हैं गोवा रियासती कानून साज असम्बली के हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी से मुतालिक एडजस्टमेंट बिल 2024, कमर्शियल शिपिंग बिल 2024 और इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। गोवा असम्बली से मुतालिक ये बिल रियासत में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्वेशन का इंतजाम करता है। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 भी लोकसभा में बहस के लिए फहरिस्तबंद है। इस बिल के जरिए समुद्री मुआहदों और बैनुल-अक़वामी दस्तावेज़ात के तहत भारत की जिम्मेदारियों की तामील को यकीनी बनाया जाना है। इसके साथ ही इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को भी लोकसभा में गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 की जगह लेगा। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और इंतजामात को मुनज़्ज़म करने, फ़ीस और चार्जेस लगाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करने से मुतालिक इल्तिज़ामात हैं। दूसरी तरफ समुद्र में मालबर्दारी से मुतालिक बिल 2025 आज राज्यसभा में बहस के लिए फहरिस्तबंद है। ये बिल इंडियन मैरीटाइम कार्गो ट्रांसपोर्ट एक्ट 1925 की जगह लेगा। ये एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत या दुनिया की किसी भी बंदरगाह पर साज़ो सामान की नक़्ल हमल के लिए जिम्मेदारियों, हुकूक और मराज से मुतालिक है। इसके साथ ही वज़ारत दाखिला की तरफ से मणिपुर में सदारती राज को 6 माह तक बढ़ाने के लिए ऐवान बाला में एक कानूनी करारदाद पेश की जाएगी। नेज़ निजी बिलों के लिए जुमे का दिन मुकर्रर होता है। इस दौरान अरकान पार्लियामेंट दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ करारदादें पेश करेंगे। दीगर अहम कानून साजी के कामों के साथ साथ वक्फ़े सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बिहार में नज़रसानी के बाद वोटर लिस्ट का मुसवदा आज जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में आइंदा इंतखाबात से कब्ल फहरिस्त में तमाम अहल वोटरों को शामिल करने के लिए वोटर लिस्ट पर गहरी नज़रसानी शुरू कर दी है। काबिल ज़िक्र है कि 25 जुलाई तक रियासत के लोगों ने इसको देखते हुए फॉर्म पुर किए हैं। ERO और AERO की तरफ से जांच पड़ताल के बाद आज इन फॉर्मों की असल हकीकत मालूम हो सकेगी। बूथ की शायदशुदा और डिजिटल कॉपियाँ तमाम 12 सियासी जमातों को दस्तयाब कराई जाएंगी। वहीं ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट CEO की वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। इस मुसवदे के इरशाद के साथ ही दावे और एतराज़ात का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। आज से 1 सितंबर 2025 तक राय दहिंदगान या सियासी जमातें मुकर्ररा फॉर्म को पुर करके मुतालिका ERO के सामने दावे और एतराज़ात दर्ज करा सकती हैं। SIR के पहले मरहले में 7 करोड़ 89 लाख राय दहिंदगान में से तकरीबन 7 करोड़ 24 लाख ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं, जो तकरीबन 92% राय दहिंदगान की हिस्सेदारी को जाहिर करता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ERO के किसी भी फैसले से नाराज़ कोई भी वोटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील कर सकता है। और बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन आज से नए वोटरों के नाम शामिल करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएगा। इसके लिए जो लोग 1 अक्टूबर 2025 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं वो फॉर्म 6 भरकर नए वोटर बन सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया है कि नौजवान वोटर्स जो 1 जुलाई 2025 को 18 साल के हो गए हैं या 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले 18 साल के हो जाएंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। राय दहिंदगान की हौसला अफजाई की जाएगी कि वो अपनी दरख्वास्त फॉर्म नंबर 6 में तफसीलात ज़रूर पुर करें। इसके लिए पूरे बिहार में आज से 1 सितंबर तक एक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इस अमल में हिस्सा लेने के लिए नौजवानों को बार बार SMS भेजे गए हैं। इस अमल के आगाज़ से अब तक मजमूई 10.2 करोड़ SMS भेजे जा चुके हैं। और बिहार कांग्रेस के सदर राजेश राम ने कहा है कि कांग्रेस खामियों की निशानदही कर रही है और मजीद इस्लाहात के लिए कोशा है। नेस पार्टी रियासत में वोट फीसद बढ़ाने पर काम कर रही है। जब टिकट की तकसीम का अमल शुरू होगा तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि कांग्रेस रियासत में कितनी मजबूत है। हमारे नुमाइंदे कुमार आलोक ने बिहार कांग्रेस के सदर राजेश राम से कांग्रेस की वहाँ हालिया सरगर्मियों और हिकमत अमली पर खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। सर, इंडिया ब्लॉक, खासकर इंडी ब्लॉक को अगर देखें तो इंडिया ब्लॉक ने पूरे SIR को लेकर के देशव्यापी, खासकर संसद से लेकर विधानसभा तक अपना विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हम लोग, हमारे आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी रक्षाबंधन के तुरंत बाद हम लोग के यात्रा शुरू करने वाले हैं। हम लोग सारे मुद्दे पर सहमति बना के आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय में जो हमारी गठबंधन है वो फुल प्रूफ देखेगी, विश्वास पात्र देखेगी। अंतर कलह जो है कांग्रेस में बराबर देखने को मिलती है, जैसे कि शशि थरूर, कभी मनीष तिवारी, तो इन सब पर इन लोगों पर पार्टी एक्शन लेने में क्यों घबराती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का विरासत, लेगेसी हमारा पुराना है और हम लोग आज़ादी के लड़ाई से लेकर के आज तक हम लोग लोगों का सेवा ही कर रहे हैं। तो परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, परिवार में सबका ख्याल रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी में कार्यकर्ता भी, नेता भी कुछ हो अपने नेता को कह सकता है, सुझाव दे सकता है। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, जिनका मानना है कि गठबंधन को लेकर जो कयासबाजी हो रही है मीडिया में, उसमें कोई दम नहीं है और गठबंधन समय आने के बाद उस पर सारी पार्टियां मिल बैठकर विचार करेगी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, पटना। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को 1 अगस्त से एक बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने जुलाई के महीने के बिजली के बिल में लोगों को 125 यूनिट की छूट दी है। रियासत के 1 करोड़ 86 लाख बिजली सारिफीन को इसका बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। शहर के साथ साथ दही सारिफीन भी इससे काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। CM नीतीश कुमार ने रियासत के बिजली सारिफीन को बड़ा तोहफा दिया है। अब आवाम को हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जुलाई के महीने के बिजली के बिल में रियायत का फायदा आवाम को मिलेगा। काबिल जिक्र है कि प्रीपेड और पोस्ट पेड सारिफीन को ये फायदा बिजली कंपनियों की तरफ से 1 अगस्त को जारी करदा बिल से मिला है। वजीर आला नीतीश कुमार ने 17 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान किया था। उसके बाद काबीना की मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के बिजली सारिफीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिजली बिल में बहुत फायदा हो गया है और बहुत सारी राहत मिल रही है बिजली से। 125 यूनिट फ्री हो गया, हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या समाधान हो गया। उससे बिजली फ्री मिल रहा है, बच्चा लोग की पढ़ाई लिखाई आती होगा, उससे पंखा एक कूलर चला सकते हैं, उससे राहत बहुत होगा। हाँ, पढ़ाई करने में तो गर्मी कितना ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा सहायता है। फ्री में बॉल बारेंगे, बच्चा सब पढ़ाएंगे, ऐसा बच्चे का। बिजली कंपनियों के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले से पोस्ट पेड मीटर के साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले सारिफीन को भी फायदा होगा। अगर वो पहले ही रकम जमा कर चुके हैं तो इस रकम को उनके अगले बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब तक वो 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन उन्हें पहले की तरह बकाया बिल अदा करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक सारिफ ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, तब सारिफ को अपने पहले 125 यूनिट पर कोई चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद बकिया 75 आम शरह के जुमरे से वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का कहना है कि बिजली का बिल 0 है, जेब पर कोई दबाव नहीं है, यानी बिजली मुफ्त मिलेगी और जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया है और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है उसके लिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी खपत घटाई जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाई जाए। रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले 3 सालों में उन तमाम घरेलू सार्फिन से रजामंदी लेने के बाद उनके घरों की छतों या करीबी अवामी मकामात पर सोलर पावर प्लांट्स लगाकर भी फवाइद हासिल किए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत रियासती हुकूमत इंतहाई गरीब खानदानों के लिए शम्सी तवानाई के प्लांट लगाने का पूरा खर्च बर्दाश्त करेगी, जबकि बाकी रकम अदा करने के लिए भी हुकूमत मुनासिब ताउन फराहम करेगी। इससे घरेलू मदद मिलेगी। सारिफीन को अब 125 यूनिट तक बिजली की कीमत नहीं देनी होगी। इसके अलावा एक तखमीने के मुताबिक रियासत में अगले 3 सालों में 10,000 मेगावाट तक शम्सी तवानाई दस्तयाब होगी। रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा 125 यूनिट्स की सब्सिडी पर मबनी मुफ्त बिजली की वजह से हर शहरी सारिफ ने 550 रुपए की बचत की है, जबकि देही इलाकों के सारिफीन को माहाना 306 रुपए का फायदा हासिल हुआ है। अगस्त के महीने में जारी होने वाली बिजली के बिल में ये अलग से दिखाया गया है। इसके अलावा जिन सारिफीन के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी SMS के जरिए इत्तला दी जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज से कई अहम तब्दीलियां होने वाली हैं जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। UPI में बैलेंस चेक और लेन देन की सहूलत को और भी बेहतर बनाया गया है। अब हर बार रकम भेजते वक्त रकम वसूल करने वाले का नाम नजर आएगा, जिससे गलत अदायगी से बचा जा सकेगा। वहीं ऑटो पे सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के दरमियान और 9:30 बजे के बाद होगा। इसके अलावा अगर UPI की अदायगी नाकाम हो जाती है तो उसकी हैसियत चेक करने के सिर्फ 3 मौके होंगे। आपको हर कोशिश के दरमियान 90 सेकंड तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 33.50 रुपये की कमी की है। दिल्ली में अब इस सिलेंडर 1631.50 रुपये में दस्तयाब होगा, जो पहले 1665 रुपये में था। इन तब्दीलियों से यकीनन लोगों की जेबों पर बोझ कम होगा और सहूलत में इजाफा होगा। अब सरकारी बैंकों को गैर दावेदारी हसस, सूद और बॉन्ड की रकम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में मुंतकिल करने की इजाज़त होगी। और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने नई दिल्ली में मुनक़िदा 2 रोज़ा BSL ग्लोबल आउटरीच समिट के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन काम करने वाले कारोबारियों की तारीफ़ की और अवार्ड पेश किए। उन्होंने टेक्सटाइल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नुमाइंदों के साथ गोल मेज़ तबादला ख्याल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने के विजन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे सरमायाकारी, रोज़गार और मेक इन MP के अमकानात को एक नई सिमत मिली। सरबराही इजलास में CM मोहन यादव ने वॉलमार्ट, H&M, ली एंड फिंग, वाइल्डक्राफ्ट, ब्लैकबेरी जैसी सरकर्दा आलमी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ 1-on-1 मुलाकातें भी की। काबिल ज़िक्र है कि समिट का बुनियादी मकसद बैनुल-अक़वामी ख़रीदारों और साबित शुदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के दरमियान नेटवर्किंग, ताउन और सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, जो कि आलमी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के 2 बड़े सतून हैं। प्रोग्राम में CM मोहन यादव ने कहा कि ये बदलते वक्त का भारत है। मुझे फ़ख्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तिजारत और कारोबार को महदूद करने वाले क़वानीन को तब्दील किया गया है। हमने मध्य प्रदेश के इन 42 क़वानीन को भी मनसूख कर दिया जिनसे तिजारत में रुकावटें आती थीं। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया। और आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही 1-2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने के 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए फालतू की झंझटें खत्म करो। बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। श्री अमरनाथ यात्रियों की तादाद 4 लाख से
तजावज़ कर गई है। यादाद-ओ-शुमार बताते हैं कि यात्रा के इनेकाद में शामिल सिक्योरिटी एहलकार पूरी तरह से चौकसी और लगन के साथ यात्रियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अक़ीदतमंद इंतहाई आरामदेह और महफूज माहौल में बाबा श्री अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अक़ीदतमंदों की इतनी बड़ी तादाद पर खुशी का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि बाबा अमरनाथ नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। उनके आशीर्वाद से 4 लाख यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। मैं इसके लिए भगवान शिव को नमन करता हूं और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस यात्रा को अक़ीदतमंदों के लिए एक बेहतर तजर्बा बनाने में शामिल हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में वक्फे से बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी बारिश हुई। बारिश के बायस लोगों को नमी और गर्मी से राहत मिली, जबकि दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। आज दिल्ली एनसीआर में कम से कम दर्जा हरारत 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ मकामात पर हल्की से औसत बारिश के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज मशरक़ी राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। बिहार में 5 अगस्त तक मुसलसल बारिश की पेशेनगोई की गई है। IMD ने 2 से 3 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज बारिश जारी रहने का इम्कान है। असम और मेघालय में 2 अगस्त को बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक जनूबी भारत के कई हिस्सों में भी तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आज हल्की से औसत बारिश हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यौम आज़ादी 2025 के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म बी विष्णुधरन को एक दावतनामा भेजा है। ये दावतनामा इंडियन पोस्ट ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाले एट होम प्रोग्राम में शिरकत के लिए भेजा था, जिसे बी विष्णुधरन ने दिल्ली में कबूल किया। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने इस तालिब इल्म बी विष्णुधरन से खुसूसी बातचीत की, जिसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अपनी तकनीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है। तमिलनाडु के बी विष्णुधरन को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है। कैसा लग रहा है, बात करते हैं। Sir, I feel actually very proud. This is a collective effort of like 3-6 members in my team. We had participated in Smart India Hackathon 2024, and there we had taken a problem statement given by government of India, and there were 6 people working in that, and 3 of us are here, and I have got the opportunity to be here, and I've got the invitation to meet Honorable President in the Rashtrapati Bhavan, and 2 of my friends are also here, and they are in their PGs, and 3 of my friends who have participated in this are now in Tamil Nadu. आपने सोचा था कि कभी राष्ट्रपति भवन से आपको न्योता मिलेगा? Sir, I am actually very proud and I am very grateful for this opportunity given by the government of India, the organizations, my higher officials, and I am very grateful for them. कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है? Sir, I am very excited to meet Honorable President Draupadi Murmu ma'am, and I am a very she's a very inspirational figure, and I am very excited to see her, and I am very grateful for this opportunity. हमारे साथ पोस्टमैन भी हैं। आपका क्या नाम है और कैसा लग रहा है? जी सर, मेरा नाम गुमना राम है। बहुत ही अच्छा लगा है और ये लेटर हमें भी प्राप्त हुआ सर। बहुत खुशी हो रही है कि इनको भी वहाँ राष्ट्रपति जी ने वहाँ बुलाया है, खाने के लिए आमंत्रित किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। बी विष्णुधरन भी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें आमंत्रित किया है। कैमरामैन योगेश के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात की जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है कनाडा, बरतानिया और फ्रांस के बाद एक और यूरोपीय मुल्क माल्टा का फ़िलिस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। साथ ही एक सब हेडिंग है सिंगापुर भी फ़िलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकता है। इसके साथ ही जो दूसरी खबर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ली है वो है म्यांमार से। म्यांमार में नई वफाकी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है। म्यांमार
कि कौमी दिफा और सलामती कौंसिल ने एक नई वफाकी हुकूमत और रियासी सलामती और अमन कमीशन को तश्कील दिया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मालेगांव बम धमाके में प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया गया है और मुतासरीन में इस फैसले से नाउमीदी। इसके बाद की जो अगली खबर है वो बिहार से मुतालिक है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। सहाफत की सुर्खी, ईरान से कारोबार करने वाली 6 हिंदुस्तानी कंपनियों पर अमेरिका की पाबंदी आयद की गई है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। और इसके बाद की खबर जो ली है हमने, हुकूमत ने 11,169 करोड़ के 4 रेलवे प्रोजेक्टों को अपनी मंजूरी दी है। और इसके साथ जो आखिरी सुर्खी है वो है ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक, जिसमें हिंदुस्तानी फ़ौज से मुतालिक गुमराह कुन खबरें चलाने के लिए हुकूमत ने 1400 डिजिटल मीडिया को ब्लॉक किया है। हुकूमत ये जानकारी दी है। तो ये थोड़ी दो अखबारात उनसे जुड़ी हुई चंद खबरें। और आइए अब रुख करते हैं गैर मुल्की खबरों का। अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ा फैसला करते हुए कई ममालिक पर 10% से लेकर 41% तक के नए रेसिप्रोकल टैरिफ आयद करने के हुक्म को जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यह कदम बरसों से जारी तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने और अमरीका की इक़्तिसादी सलामती को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये नए टैक्स आज से नाफिजुल अमल होंगे। अमरीका ने पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% और जनूबी अफ्रीका पर 30% ड्यूटी आयद की है। अमरीका ने कनाडा पर भी 35% टैरिफ आयद किया है, जो पहले 25% था। अमरीका का इल्ज़ाम है कि कनाडा मंशियात के गैरकानूनी बुरहान को रोकने में नाकाम रहा है और वो अमरीका की पॉलिसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को टैरिफ से 90 दिन की मोहलत दे दी है। ट्रंप ने मेक्सिको के सदर के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको फेंटेनाइल कारोबारों और दीगर अशिया पर महसूलात की अदायगी जारी रखेगा और फौरी तौर पर अपनी नॉन टैरिफ तिजारती पाबंदियां ख़त्म कर देगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम मंशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मेक्सिको के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम इस ताउन को सराहते हैं और मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीका और उसके नाटो इत्तेहादियों ने ईरान पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। एक मुश्तरका बयान में उन्होंने वाज़ेह तौर पर ईरान से कहा है कि वह सहाफ़ियों और यहूदी शहरियों को निशाना बनाने की अपनी इंटेलिजेंस सरगर्मियों को फौरी तौर पर रोके। बयान में कहा गया है कि ईरानी खुफिया एजेंसियाँ बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम सब मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इस मुश्तरका बयान में नाटो के 13 रुकन ममालिक अल्बानिया, बेल्जियम, बरतानिया, कनाडा, जमहूरिया चेक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका ने दस्तखत किए हैं। और इस बीच अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिश के बाइस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। मूसलाधार बारिश के बाइस शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। इससे ट्रांसपोर्ट खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। कुछ इलाकों में ट्रेन सर्विस मअतल कर दी गई है। इंतज़ामिया ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इमदादी कारकुन मुतासरा इलाकों में लोगों की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। यूनिसेफ ने बांग्लादेश के बारे में चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। यूनिसेफ ने कहा है कि बांग्लादेश के 1/3 बच्चे कसीर जहती गुर्बत का शिकार है। पहला कौमी कसीर जहती गुर्बत इंडेक्स बांग्लादेश खासतौर पर मशरक़ी इलाकों की तल्ख़ हकीकत की अक्कासी करता है। इसके मुताबिक 10 में से 3 बच्चे यानी 28.9% कसीर जहती गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि बालिगों की शरह 21.44% से कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट में बच्चों की सेहत, तालीम और मेयारी ज़िंदगी से मुतालिक खामियों को फौरी तौर पर दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, क्योंकि बच्चों के हुकूक और सलाहियत को कमज़ोर कर रहे हैं। खेल की खबरों में ओवल टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के लिए मिला जुला रहा। टॉस हारने वाली टीम का आगाज़ ख़राब रहा, लेकिन दिन का खेल ख़त्म होने पर उसने 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर 52 और वाशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ताहम पहले दिन सिर्फ 64 ओवर ही खेले जा सके। पहले बैटिंग के लिए उतरने वाली भारतीय टीम का आगाज़ अच्छा नहीं रहा। यशस्वी जायसवाल 2 रन बनाने के बाद एटकिंसन की गेंद पर आउट हुए। केएल राहुल 14 के स्कोर पर वॉक्स के हाथ आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल 21 रन बनाने के बाद रन आउट हुए।
बुरहान में घिरी भारतीय टीम को बचाने का काम करुण नायर ने किया, जो अपने टेस्ट कैरियर में 9 साल बाद निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। नायर ने 98 गेंदों का सामना किया और 7 चौके लगाए। शुभमन गिल की क़यादत में भारतीय टीम के लिए मैच बहुत अहम है। भारतीय टीम इस मैच को जीतने पर ही सीरीज बराबर कर सकेगी। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मकाओ ओपन के मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने जापानी जोड़ी को 10-21, 22-20, 21-16 से शिकस्त दी और भारत के लक्ष्य सेन ने मकाओ ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने इंडोनेशिया के वारुदेव को 21-14, 14-21, 21-17 से शिकस्त दी। और इसके साथ ही अब पेश है मौसम का हाल। आदाब। और इसके साथ ही अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। आदाब।